जैसे कि हम लोग ने पी ग्रैब किया एंड एनजिनिक्स किया। सो अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास इनकी आईडीज़ आ गई, मतलब ये प्रोसेस चल रही हैं अभी, इसीलिए प्रोसेस आईडी दिखाई। ठीक है, जो चल रही होती है ना चीज़ें, उसी की प्रोसेस आईडी होती है, बाकी आपको स्टॉप की नहीं मिलेगी। तो अगर मेरे को मान लो अगर ये एनजिनिक्स स्टॉप करना, मैं पता क्या करूँगा, किल कर सकता हूँ इस प्रोसेस को। मैं क्या करूँगा, किल -9 मतलब फोर्सफुली होता है 8905। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 8905 से रिलेटेड जो भी प्रोसेस उसको किल कर दो। ओके, ऑपरेशन नॉट परमिट बिकॉज मैं एज अ पॉल यूज़र हूँ। ओके, सूडो 8905 में करके देखता हूँ। ओके, अभी हो गया। अभी मैं पी ग्रैब करता हूँ एनजिनिक्स। तो अगर आप देखोगे तो मुझे एक भी आईडी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मैंने तो किल कर दिया इसको। अभी मैं सिस्टम CTL स्टेटस एनजिनिक्स करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो एक्टिव फेल्ड क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको फोर्सफुली किल्ड किया था। ठीक है, तो मैंने उसको डीएक्टिवेट या तो स्टॉप नहीं किया था। सो दिस इज़ हाउ आप किसी प्रोसेस को किल कर सकते हो। एंड अगर आपका ये क्वेश्चन होगा कि सिस्टम CTL कमांड से अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम किल कमांड क्यों यूज़ करें? इसका रीज़न ये है कि आप सिस्टम CTL कमांड को सिर्फ सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी खुद की एक नॉर्मल एक स्क्रिप्ट भी है, अगर वो रन है, तो वो आप सिस्टम CTL से थोड़ा ना स्टॉप कर पाओगे। वो एक प्रोसेस है, नॉर्मल सर्विस, एज ए सर्विस नहीं है, सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस है, तो तब वहाँ पे किल कमांड यूज़ होती है। अब आ जाते हैं हाउ टू स्टॉप अ प्रोसेस बाय इट्स नेम। अगर ठीक है, सो अभी हम लोग ने प्रोसेस आईडी से किल किया था। अब हम लोग नाम से भी इसको किल कर सकते हैं, तो हम लोग क्या है उसके लिए पी किल नाम की कमांड यूज़ करेंगे। एंड चलो ट्राई कर लेते हैं। यह मेरे को ना बार बार सूडो करना पड़ता है, इसलिए मैं रूट यूज़र लॉगिन हो जाता हूँ। ओके, मैं ऐसा रूट अभी कर रहा हूँ। मैं पहले तो सिस्टम CTL स्टार्ट कर देता हूँ कि HTTPD सर्विस। ओके, कम ऑन। ओके, सो ये अभी सर्विस स्टार्ट हो गई। अभी मैं पी ग्रैब HTTPD करता हूँ। सो अगर देखोगे तो यहाँ पे आईडीज़ मिल रही हैं, मतलब HTTPD मतलब अपाचे वेब सर्वर मेरा अप है। अभी मैं पी किल भी कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे ना ये आईडीज़ वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल नाम दे दूँगा पी किल HTTPD, दैट्स इट। एंड अब मैं पी ग्रैब करूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई आईडी नहीं मिलेगी बिकॉज मैंने किल कर दिया उसको। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर वे ऑफ किलिंग अ प्रोसेस। अब आ जाते हैं हाउ टू सी ऑल द एक्टिव जॉब्स। ओके, सो जॉब्स क्या होते हैं? नाउ जॉब्स, देखो जॉब क्या होते हैं कि जब भी आप टर्मिनल को कोई टास्क देते हो, टास्क देना मतलब क्या कि काम देना, तो टर्मिनल के लिए वो काम क्या हुआ, जॉब हो गया उसका, कि भैया वो मेरे को काम मिल रहा, मतलब वो टर्मिनल का जॉब है उस काम को करना। सिंपल। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि स्लीप। अब मैं बोलता हूँ 5 सेकेंड, मैं बोलता हूँ कि भाई टर्मिनल 5 सेकेंड के लिए सो जा, स्लीप। ओके, सो अगर आप देखोगे तो देखो 5 मिनट के लिए अटक गया, उसका जॉब है कि भाई मुझे सुनना और मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पे हैंग हो जाऊँ। नाउ अगर आपको एक्टिव जॉब्स देखने हैं तो आप जॉब्स कमांड यूज़ कर सकते हो। जॉब्स अभी कोई भी एक्टिव कमांड नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि स्लीप एंड यहाँ पे 10 सेकेंड कर देता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पे Ctrl Z करता हूँ। उस प्रोसेस को मैंने स्टॉप किया, मतलब स्टॉप मतलब पॉज किया है एक्चुअली, ठीक है। सो मैंने ये बोला 10 सेकेंड के लिए स्लीप हो जा, फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया। अभी मैं जॉब्स इस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक देखो स्लीप 10 सेकेंड का जॉब है, मतलब टर्मिनल के पास वो जॉब है अभी भी जो कि रुका हुआ है। ओके, सो इस तरह से अदर टाइप्स की जॉब्स भी हो सकते हैं। अगर आपको जॉब्स देखना हो तो जॉब्स ये कमांड यूज़ हो सकती है। ओके, हाउ टू रिज्यूम अ जॉब इन बैकग्राउंड। ओके, सपोज ये वाला जो मेरा जो जॉब है स्लीप 10 सेकेंड अभी वो तो स्टॉप है, मुझे फिर से रिज्यूम करना हो और वो भी बैकग्राउंड में, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल BG कर दूंगा। BG मतलब बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जा। अब देखोगे तो स्लीप चालू हुआ एंड वो डन, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जॉब्स देखोगे तो यहाँ पे नहीं है, राइट। सो इस तरह से अभी फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ 10 सेकेंड
एंड मैं कंट्रोल Z करता हूँ एंड यहाँ पे BG करता हूँ, तो वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और जब डन हो जाएगा तो वो हमें बता देगा। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, ये देखो ये डन, कि भैया वो जो आपने बैकग्राउंड में कोई टास्क दिया था वो डन हो गया। अभी हाउ टू रिज्यूम अ जॉब इन फोरग्राउंड, मतलब फिर से मेरे सामने वाले स्क्रीन पे ही उसको रिज्यूम करना, मतलब फिर से स्टार्ट करना। चलो वो भी करके देख लेते हैं। अब जैसे कि स्लीप 10 सेकेंड बोला मैंने एंड यहाँ पे कंट्रोल Z कर दिया, मतलब स्टॉप्ड है अभी हमारा जॉब। मैं बोलता हूँ उसको फिर से रिज्यूम करो, स्टार्ट करो, बट फोरग्राउंड मतलब सामने, तो मैं सिंपली करूँगा FG एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 स्लीप 10 सेकेंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है। जॉब्स देखते हैं अभी है कि नहीं। ओके सो फिर से मैं करके दिखा देता हूँ एंड कंट्रोल Z एंड यहाँ पे FG। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे बचा हुआ था ना, ये देखो ये शुरू में, तो आपके वो टर्मिनल पे फिर से स्टक हो गया, मतलब वो फिर से आपके सामने टर्मिनल पे उसने रिज्यूम किया। सो इस तरह से ये तो हो गई जॉब्स के बारे में बात। नाउ बात करते हैं हाउ टू रन अ स्क्रिप्ट इन बैकग्राउंड। ओके सो स्क्रिप्टिंग पे मैंने अभी एक कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप स्क्रिप्टिंग सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ वो सीख लेना। बहुत कुछ है उसमें सीखने को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एंड उसमें ही एक कमांड है NoHub, जिसको मैं कवर कर रहा हूँ कि अगर किसी स्क्रिप्ट को बैकग्राउंड में रन करना है तो आप सिंपली NoHub कमांड यूज़ कर सकते हो। एंड आपका स्क्रिप्ट का नाम देना है सिंपली, एंड इसको आप dev null कर सकते हो एंड यहाँ पे एंड। dev null की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो इट्स ऑल अप टू यू। एंड आप सिंपल यहाँ एंड साइन भी देते हो। सो ये जो आपकी स्क्रिप्ट है वो बैकग्राउंड में रन होगी। ऑल्दो चलो मैं, अगर आप बिगिनर्स हो, अब डायरेक्ट यहाँ पे आए, चलो मैं आपको एक स्क्रिप्ट बना के भी दिखा देता हूँ जल्दी से। स्क्रिप्ट बनाना बहुत आसान है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि VI एंड आपको स्क्रिप्ट का नाम दे देना है, जैसे कि myscript.sh। ओके एंड यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एंड बिन बैच, इस तरह से मैं अपनी शिबैंग लाइन दे देता हूँ। रीड नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे इको कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे टर्मिनल पे कुछ प्रिंट करना है। व्हाट इज़ योर नेम, एंड यहाँ पे मैंने उसको नेम वेरिएबल में प्रिंट कर दिया। एंड यहाँ पे मैं करूँगा इको, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेलकम $नेम। मैंने ये जो वेरिएबल में स्टोर किया था वो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। मैं इसको कर देता हूँ सेव। ओके एंड इसको एग्जीक्यूट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल बैश एंड माई स्क्रिप्ट, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। बैश myscript.sh। अब देखो जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब वो पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, मैं बोलता हूँ पॉल, तो बोलेगा वेलकम पॉल। तो ये हमारी इस तरह से एक स्क्रिप्ट बनी और हमें इस तरह से हम अपने स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि अगर आपको स्क्रिप्ट को बैकग्राउंड में अगर चलाना है, सो आप NoHub कमांड का यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेटवर्किंग इन्फो में। चलो नेटवर्किंग थोड़ा सा पार्ट वो भी कवर कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। हाउ टू चेक द IP ऑफ योर मशीन, अब भी हम लोग ने ये चीज़ कवर करी थी। IP देखने के लिए हम लोग इफ़ एंड कॉन्फ़िग करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे ब्रॉडकास्ट रनिंग, मल्टीकास्ट एंड ये ENP0 एंड ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस हो गया। यहाँ पे iNet में आपको ये वाली ये IP मिल जाती है जो कि आपकी सर्वर की IP होती है। सो इस तरह से IP चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं हाउ टू चेक इफ अ सर्वर और वेबसाइट इज़ एक्सेसिबल और नॉट। ओके सो इंटरनेट से कनेक्टिविटी चेक करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पिंग कमांड, पिंग www.google.com। ओके सो अगर आप ऐसे करते हो पिंग कमांड, सो ये इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल अगर आपको चेक करना है आपके सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि अगर गूगल एक्सेसिबल है तो मतलब इंटरनेट चालू है। ओके अगर आप देखोगे, इसको कंट्रोल-C कर देता हूँ मैं रन स्टॉप करने के लिए। ओके सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिजल्ट देखोगे, 8 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 8 पैकेट रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस। जहाँ भी आपको दिखे ना 0% पैकेट लॉस, इसका मतलब है कि ये जो वेबसाइट है मतलब google.com ये एक्सेसिबल है एंड इंटरनेट हमारा
इंटरनेट एक्सेसिबल है एंड इंटरनेट से हम कनेक्टेड है हमारा सर्वर। ओके, अगर आप नॉर्मल जैसे कि करो, मैं कुछ एक रैंडम ले लेता हूँ जैसे कि localhost.com, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी रैंडम वेबसाइट लेता हूँ तो मैं आपको एक फेल केसेस भी दिखा रहा हूँ। ओके, इस तरह से एंड ठीक है, अभी मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे 100% पैकेट लॉस, मतलब सब कुछ लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे ये अनसक्सेसफुल कनेक्शन है। तो किसी वेबसाइट में अगर आपको इस तरह से आता है 100% पैकेट लॉस है, तो बहुत ज़्यादा पैकेट लॉस, तो समझ लेना कि या तो वो एक्सेसिबल नहीं है या तो इस कनेक्टिविटी में कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, अब आ जाते हैं आगे। हाउ टू चेक इफ अ IP पोर्ट इज एक्सेसिबल एंड पोर्ट ओपन और नॉट। ओके, तो देखो आपको क्या है, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए IP एंड पोर्ट की दोनों की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी सारे केसेस में। अब जैसे कि पोर्ट की अगर बात करें तो किसी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो तो वो पोर्ट 80 पे कनेक्टेड होती है, राइट। एंड सो अगर आपको चेक करना है कि वो 80 पोर्ट ओपन है कि नहीं, तो आप टेलनेट कमांड यूज़ कर सकते हो। ओके, सो टेलनेट एंड उसके बाद IP एंड उसके बाद पोर्ट, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। एंड ऑल्दो मेरे पास अभी एग्जांपल नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि IP एंड पोर्ट मतलब एक पर्टिकुलर सर्वर का IP पोर्ट होना चाहिए। सो अभी मेरे पास ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट आप चेक कर सकते हो। ओके, हाउ टू चेक इफ़ अ पोर्ट इज़ ओपन और नॉट ऑन योर सर्वर। ओके, सो हमारे एंड पे कोई एक पोर्ट ओपन है कि नहीं, सो दैट जो अदर पार्टी है वो हमसे कनेक्ट कर पाए। सपोज हमने एक वेब सर्वर अपना होस्ट किया, वेब सर्वर चल रहा है। वेब सर्वर किस पे कनेक्ट लिसन करता है? बाय डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट पे, राइट, 80 पोर्ट पे करता है। एंड कोई बंदा अगर हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि भाई 80 पोर्ट हमारे साइट से ओपन है कि नहीं। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? आपको क्या करना, नेट स्टेट एंड हाइफन पुतन, ठीक है तो पुतन लिख दे, मतलब आप टाइप कर सकते हो। ऑल दो नेट स्टेट पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है सेपरेट, आप देख सकते हो और मोर इन्फो पुतन कर सकते हो एंड ग्रैब कर देना है आपको जो भी पोर्ट चेक करना है। अभी हमने एक चीज़ देखी थी, पहले तो कर देता हूँ CTL एंड स्टार्ट HTTPD सर्विस। तो मैं HTTPD सर्विस पहले स्टार्ट कर देता हूँ बिकॉज ये हमारी वेब सर्वर है, राइट। सो वेब सर्वर 80 पोर्ट पे लिसन करती है। अभी हमें चेक करना है कि वेब सर्वर लिसन कर रहा है कि नहीं। नेट स्टेट पुतन ग्रैब 80। सी, अगर आप देखोगे, ये देखो, ये HTTPD, ये इसने प्रोसेस का नाम बता दिया। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे लिसन, इट इज़ लिसनिंग, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोर्ट, यहाँ पे लोकल होस्ट एंड पोर्ट, तो आप लोकल होस्ट 80 पोर्ट पे ये लिसन कर रहा है। तो इस तरह से आप ये पोर्ट से रिलेटेड अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है तो ट्रबल शूटिंग कर सकते हो काफ़ी ईजिली। इसके बाद बात करते हैं हाउ टू चेक ऑल द हब्स इन नेटवर्क पार्ट टू रीच अ वेबसाइट। ओके, सो इसके लिए हम लोग ट्रेस रूट या तो ट्रेस राउट कमांड यूज़ करते हैं। ओके, सो ट्रेस राउट का जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेस राउट एंड www.google.com। सो अगर आप देखोगे सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लाइन्स दिखेगी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके पॉइंट से गूगल के सर्वर तक हिट होने में इतने सारे यहाँ पे हॉप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो अगर आप देखोगे तो इस शुरुआत यहाँ से हुई, फिर ये एंड लास्ट में यहाँ पे ये गूगल के सर्वर पे इसने हिट किया। सो इन दिस केस आपको थोड़ा सा और आइडिया जाएगा कि नेटवर्किंग में कैसे जो राउट है वो पाथ फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू रीस्टार्ट योर लिनक्स सर्वर। ठीक है, तो सिंपल रीबूट कमांड आप यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो मैं अभी नहीं करूँगा, नहीं तो मेरा अभी टर्मिनल बंद हो जाएगा। हाउ टू शट डाउन योर लिनक्स सर्वर। ओके, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है आपको शट डाउन करने की, आप जब मेंटेनेंस हो या तो आप कुछ और मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हो तो शट डाउन कमांड आप यूज़ कर सकते हो। सो ये वीडियो का आखिरी पार्ट भी कवर कर लेते हैं जो कि है यूज़र क्रिएशन। सो अगर आपके लिनक्स सर्वर पे आपको यूज़र क्रिएट करना हो, यूज़र मैनेज करना हो, सो वो पार्ट भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हाउ टू क्रिएट अ न्यू यूज़र ऑन योर लिनक्स सर्वर। सो हमें एक नया यूज़र बनाना है जो कि लॉगिन कर सके हमारे सर्वर पे, तो हम लोग क्या है इसके लिए यूज़र ऐड नाम की कमांड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर भी देखते जाओगे नोटिस करोगे 97 हम लोग कमांड पे आ चुके हैं। ओके, सो ये आ गए हम अपने टर्मिनल पे।
एज अ रूट यूज़र लॉग्ड इन हूँ बिकॉज ये एडमिन पार्ट है, ठीक है, ये यूज़र मैनेजमेंट एंड ऑल दो आप सूडो एक्सेस भी ट्राई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो ऑफकोर्स। सो यहाँ पे हम लोग सिंपल करेंगे यूज़र ऐड। यहाँ पे मैं एक नया यूज़र बना रहा हूँ, सपोज मैं उसका नाम देता हूँ एलेक्स, सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दैट्स इट। नाउ अब पता कैसे चलेगा कि एलेक्स मतलब बना है कि नहीं? ओके, सो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, आईडी कमांड यूज़ कर सकते हैं, आईडी एंड एलेक्स। सो अगर आप देखोगे सो आपको कुछ रिजल्ट मिलता है, जैसे कि UID मतलब यूज़र ID 1001, GID मतलब ग्रुप ID 1002 एंड ग्रुप का नाम भी एलेक्स है, ठीक है। सो अभी जो हमने देखा था कि जब हम लोग ने फाइल्स की परमिशन देख रहे थे वहाँ पे यूज़र का नाम भी रूट था, जो ग्रुप है वो भी रूट था। सो इन दिस केस जब तक हम एक यूज़र को किसी ग्रुप में असाइन नहीं करते हैं या तो ऐड नहीं करते हैं, वो अपने खुद के ही ग्रुप का पार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चेंज द पासवर्ड फॉर द यूज़र, राइट। अभी हम लोग ने ये यूज़र नेम तो बना दिया बट उसका पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा, रीज़न सिक्योरिटी, राइट। तो हम लोग सिंपली PASSWT पासवर्ड कमांड एंड उसके बाद यूज़र का नाम दे दो, ये सिर्फ रूट यूज़र ही कर सकता है, ओके। देखो यहाँ पे न्यू पासवर्ड बोल रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड डाल देता हूँ एंड ओके, सो यहाँ पे पासवर्ड सेट हो गया। सो मैंने सेम ही यूज़ कर लिया, ओके। ऑल्दो अभी हम चेक करते हैं इसको, लॉगिन करके चेक करते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं। एक तो मैं एग्जिट करता हूँ, अभी एज अ पॉल यूज़र हो गया। अभी मुझे एज ए एलेक्स यूज़र लॉगिन करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल SU एंड एलेक्स, स्विच यूज़र एंड एलेक्स, ओके। सो वो पासवर्ड मांग रहा है, अब मैं एलेक्स का पासवर्ड डाल दूंगा। सो अगर आप देखोगे सो मैं एज अ एलेक्स अभी जो यूज़र है वो लॉग्ड इन हो गया हूँ, ओके। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा PWD करके कि PWD किया तो इसने होम और एलेक्स किया, ओके। सो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो CD और होम करते हैं हम, ओके, एंड LS LTR करके दिखाता हूँ। सो जब भी आप एक नया यूज़र बनाते हो सो यहाँ पे होम डायरेक्टरी में बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक फ़ोल्डर बन जाता है। जैसे कि देखो पॉल यूज़र था ना तो पॉल का एक फ़ोल्डर बन गया उसके बाद जो एलेक्स अभी यूज़र बना उसका भी एक अलग फ़ोल्डर बन गया। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक यूज़र बना रहे हैं उसका एक अलग ही एरिया बना दे रहे हैं कि भैया तुम जो भी काम करना है अपने इस लोकेशन के अंदर करो, ओके। सो ये अगेन सिक्योरिटी पर्पस। अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे परमिशंस की, जैसे कि पॉल है या तो एलेक्स की बात करोगे तो सिर्फ यूज़र को RWX परमिशन है, बाकी किसी को भी इसमें परमिशन नहीं है। तो जो दूसरा यूज़र है ना वो किसी दूसरे यूज़र के उसमें घुस भी नहीं सकता, राइट। अभी जैसे कि अभी मैं पॉल ट्राई करता हूँ, सी अगर मैं किसी दूसरे के इलाके में जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसने परमिशन डिनाइड दे दिया। और क्यों आ रहा है अब तो आप समझ गए बहुत अच्छे से, ओके। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप ऑन आवर लिनक्स सर्वर, ओके। सो अभी तक हम लोग ने सेम यूज़र सेम ग्रुप उस टाइप से बना रहे थे। सो हम लोग क्या ग्रुप ऐड भी कर सकते हैं, ओके। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से रूट यूज़र लॉग इन कर लिया, ग्रुप ऐड एंड इसके बाद मैं एक ग्रुप का नाम दे देता हूँ। जैसे कि सपोज़ मुझे QA या तो टेस्टिंग, इस टाइप की टेस्टिंग कर सकता हूँ, टेस्टिंग, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया। मतलब हमारी एक टीम है टेस्टिंग टीम जिसमें 5 मेंबर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई एक टेस्टिंग नाम का मैंने ग्रुप बना दिया। अब मैं इस ग्रुप में यूज़र्स को ऐड कर सकता हूँ, बहुत इजी, ओके। नाउ ये बना है कि नहीं और इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, कैट etc एंड यहाँ पे ग्रुप्स, ग्रुप नाम की फाइल है, ओके। सो जैसे ही आपने किया तो आप देखो कि टेस्टिंग नाम का यहाँ पे एक ग्रुप ऐड हो गया है एंड जिसकी ग्रुप ID है 1003 एंड उसके ऊपर जो एलेक्स अभी हमें बना था वो ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि ग्रुप यहाँ पे बना है कि नहीं है एंड किस फाइल्स में इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब आ जाते हैं अगले पार्ट में कि ग्रुप बन तो गया। अभी हाउ टू चेक यूज़र ID और ग्रुप ID ऑफ अ यूज़र, ये अभी हम लोग चेक कर चुके हैं। किसी भी यूज़र की आपको ID चेक करना है, जैसे कि ID रूट करना है या तो ID पॉल करना है या तो ID एलेक्स करना है, तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी इस तरह से ID कमांड को यूज़ करके। और अब इससे ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि यूज़र बना है कि नहीं एंड सक्सेसफुली
और प्रेजेंट है कि नहीं। आगे जाते हैं, हाउ टू डिलीट अ यूज़र और ग्रुप। ओके, सो यूज़र बनाया है तो उसको डिलीट भी करके देख लेते हैं, चलो। ओके, सो इसके लिए सिंपल यूज़र डेल एंड यहाँ पे एलेक्स कर लेते हैं। सो करेंटली यूज्ड बाय प्रोसेस। ओके, सो ये क्या बोल रहा है, मैंने डिलीट करने की कोशिश की तो वो बोल रहा है कि ये करेंटली एलेक्स इस प्रोसेस, मतलब ये लॉग्ड इन है। ओके, सो चलो हम लोग ग्रुप डेल यूज़ कर लेते हैं, ग्रुप डेल एंड यहाँ पे टेस्टिंग। ओके, डिलीट हो गया। अभी हम लोग कैट करते हैं, कैट etc ग्रुप। सो नाउ अगर आप देखोगे लास्ट में यहाँ पे कोई भी टेस्टिंग नाम का ग्रुप नहीं है, वो डिलीट हो गया। अभी एलेक्स का क्या करें, एलेक्स का तो दिक्कत है। एलेक्स का वैसे फोर्सफुली भी कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने एग्जिट किया ना, यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे मैं एज यू करता हूँ, मतलब रूट यूज़र में लॉग इन करता हूँ एंड यहाँ पे यूज़र डेल करता हूँ एलेक्स नाउ, दैट्स इट, डिलीट। अभी मैं आईडी और एलेक्स करके देखता हूँ, चेक करके कि भाई वो अब प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये देखेगा, लिखेगा कि एलेक्स नो सच यूज़र। बट क्या इसका होम डायरेक्टरी भी डिलीट हुआ है क्या, अभी देखते हैं। होम नहीं, इसका जो होम डायरेक्टरी है वो डिलीट नहीं हुआ है। इसकी भी अलग रीज़न है, मैंने यूज़र मैनेजमेंट पे एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से समझाया है सारे उसमें ऑप्शंस। सो आप और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो देख सकते हो। यहाँ पे मैं जितने हमारा काम हो जाएगा मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। ओके, यूज़र मैनेजमेंट में मैं आपको एक कमांड और बता देता हूँ जो कि होता है यूज़र मॉड। यूज़र मोड मतलब मॉडिफिकेशन। ये सिंपल मैं करता हूँ यूज़र ऐड एंड यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ क्या, निक नाम का एक यूज़र बना लेता हूँ, ठीक है। निक मेरा आईडी एंड निक बन गया। अगर आप देखोगे तो इसका जो ग्रुप आईडी है एंड ग्रुप है वो है निक। मुझे क्या है, इस जो निक यूज़र है इसका ग्रुप चेंज करना है। तो पहले तो मैं क्या है ग्रुप ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि टेस्ट ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग बना लिया, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, यूज़र मॉड कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ -g, मतलब मुझे इस ग्रुप इसका ग्रुप चेंज करना है। क्या करना है मुझे, टेस्टिंग किस यूज़र का करना है, निक, दैट्स इट। अभी मैं आईडी और निक करता हूँ। सो अगर आप देखोगे सो इसका ग्रुप्स में अगर आप देखोगे तो टेस्टिंग आपको एक एडिशनल दिख रहा है। तो मतलब ये जो निक यूज़र है ये अब टेस्टिंग ग्रुप का भी पार्ट है। तो इस तरह से आप यूज़र में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। तो यूज़र मॉड एक और एडिशनल कमांड है, सो उसको भी आप ऐड कर लेना। सो 103 कमांड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अभी तक। अब आ जाते हैं हाउ टू शेड्यूल अ स्क्रिप्ट टू रन अ पर्टिकुलर डेट और टाइम। ओके, सो ये क्रॉन टैब जो कमांड है इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है एंड ऑल्सो जो अभी कोर्स लॉन्च किया है शेल स्क्रिप्टिंग पे, उस पर भी मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। सो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। ऐड कमांड की मैं आपको जल्दी से ऐड कमांड दिखा देता हूँ। सो ऐड कमांड में क्या है, आपको इन फ्यूचर सिर्फ एक बार, आपको पता है कि इन फ्यूचर सिर्फ एक बार आपको कोई कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो आप ऐड कमांड को यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि डेट कमांड है, राइट। अभी क्या है 508 है, ठीक है। सो मैं 510 का बना लेता हूँ, ऐट या तो ऐट एंड 05 यानी यहाँ पे 10 PM। अभी क्या बोल रहा है कि कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करना है, तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, एक इको यहाँ पे ऐट कमांड एग्जाम्पल को एक राइट करना है एक फाइल में ऐट demo.txt फाइल में, दैट्स इट। एंड इसके बाद मेरा काम हो गया तो मैं Ctrl+D यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। ls अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, 7 58 59 10। ओके, सो 80Q भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे कोई कमांड नहीं है। ls करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि जैसे ही 510 हुआ उसने अपने आप एक फ़ाइल बना दी @demo.txt एंड यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ cat @demo.txt। तो ऐड कमांड एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये इस तरह से हम अपने जो काम है, अपने टास्क है, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, सो एक पार्ट है जो कि रीडायरेक्शन, जो कि मैंने इसमें कवर नहीं किया था। सपोज यहाँ पे ls है, ठीक है। तो ls कमांड का आउटपुट है एंड इसमें देखो यहाँ पे सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का नाम। सपोज आपका कलीग या तो आपका जो बॉस है बोलता है कि इस लोकेशन में जितनी भी फाइल्स है उसके नाम मुझे दो,
तो पता है आप कैसे दे सकते हो, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, ls करो एंड जो इसका आउटपुट है इसको रीडायरेक्ट कर दो किसी फाइल में। ओके, फाइल्स इन location.txt ज़रूरी नहीं है देना, बट आप दे भी सकते हो। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर ls करूँगा तो देखोगे तो यहाँ पे फाइल्स इन लोकेशन नाम की एक फ़ाइल बन गई। अगर मैं इसको कैट करता हूँ ना filesinlocation.com, तो यहाँ पे देखोगे तो इस लोकेशन में जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर थी उसके सारे के नाम आ गए। सो इस तरह से आपको किसी कमांड के आउटपुट को किसी फाइल में रीडायरेक्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से। ओके, वन मोर थिंग कि अगर आपको एडिट करते जाना है, मतलब कोई कंटेंट ऐड करते जाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इस तरह का आपको साइन यूज़ करना है। अब जैसे कि नॉर्मल आप फिर से जैसे कि PWD है एंड यहाँ पे मैं फाइल्स एंड लोकेशन जो फाइल है उसमें करता हूँ। अभी मैं फाइल्स एंड लोकेशन करता हूँ तो आप देखोगे तो सिर्फ एक ही आउटपुट है, मतलब PWD, पुराना वाला हट गया। अगर आप चाहते हो कि पुराना वाला रहें एंड नया वाला और ऐड होते जाए तो आप क्या करोगे, अब जैसे कि होस्ट नेम और ऐड करना है तो आप सिंपली क्या है, डबल यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज़ करो। सो नाउ अगर मैं कैट करता हूँ फाइल्स इन लोकेशन, सो अगर आप देखोगे तो इस तरह से वो ऐड करते जाएगा, अपेंड करते जाएगा। ओके, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।